नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सेबी ने पेनल्टी लगाया है 601 करोड़ का। मार्केट में कोर्स बेचते थे, जो भी लोग गए होंगे ट्रेनिंग के लिए उनको कोर्स बेचा, और जितने लोगों ने कोर्स खरीदा किसी को भी मार्केट से कोई रिटर्न मिला नहीं। मतलब जितना भी अध्ययन किया उससे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। वो हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। कोर्स से वो पैसा कमा रहे थे और ऐसे करके कुछ पैसा कमाया होगा, पेनल्टी वगैरह लगा करके 601 करोड़ का सेबी ने जुर्माना लगाया। अब यहाँ पे मान लेते हैं 100 करोड़ का जनसंख्या है, 4 लाख को चूना लगाया, ये कितना बड़ा बात है। सेबी ने एक्शन लिया और रुक गया। अगर नहीं रुकता तो ये संख्या 4 लाख, 8 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ हो सकता था। तो अच्छा कदम लिया सेबी ने, यहीं पे रोक दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फाइन एक्शन को देखते हैं, पास्ट को देखते हुए, अपने इतिहास को देखते हुए थोड़ा सा एक्शन को ना कोर्स की जगह फाइन करना पड़ेगा। क्या फाइन करना पड़ेगा? ये जो 601 करोड़ का पेनल्टी लगाया वो किसका पैसा है? 4 लाख स्टूडेंट्स का, ट्रेनीज जो आए होंगे, कोर्स जो खरीदे होंगे उनका होगा। तो उनका सिंपल से गुजारिश है मेरा सेबी से कि इन सब का अकाउंट डिटेल्स ले लीजिए और डायरेक्ट क्रेडिट कर दीजिए ये 601 करोड़ रुपया इसको। क्या वाह वाह हो जाएगा, ताली बज जाएगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब नाम हो जाएगा कि भाई सारे खुशहाल हो जाएंगे। ये 4 लाख लोग 12% के रेट से पेनल्टी लगाए हैं, तो पेनल्टी मतलब किसी ने 10,000 का कोर्स खरीदा तो 12% के रेट से रिटर्न भी मिल गया, वाह 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 हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्रेडिट होगा कब होगा, इसके लिए मैं ये क्यों उदाहरण बोल रहा हूं। सहारा का पैसा जब्त कर लिया, ये 20 साल पहले कांड हुआ था। कितना पैसा है वो सब जब्त करके पड़ा हुआ है सिस्टम में। इन्वेस्टर कौन कौन है ये भी पता है। पैसा अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, पेज कहां फंस गया है। तो वो पेज ना फंसे तो आज के डिजिटल तो थोड़ा सा आगे बढ़ गए ना, डायरेक्ट क्रेडिट ईसीएस मोड से जो जिनके जिनके साथ स्कैम हुआ है डायरेक्ट क्रेडिट कर देना चाहिए। अब इससे भी बड़ा स्कैम पार्ट 2 में मैं सेबी के समक्ष रखना चाहता हूं। वो ये है, ये जो फ्रॉड कराया 2019-20 में, 9/11 का फ्रॉड कराया वहां यूएस में, और चंद्रयान 3 और इलोन मस्क का उपग्रह बोलते हैं जाता है और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसा सब कुछ सीजीआई में हो रहा है, वीडियो गेम चल रहा है, और हमें टीवी मीडिया रिंगटोन में ये सारा प्रूफ है। कनाडा में एक जगह है स्टडी सेंटर, वहां सब कुछ वीडियो शूट होता है, और ऐसा कांड करने वाले का शेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब उनको सेल करना हो तो बाकी साधारण इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो देखेंगे अगर स्कैम 1, 2, 3 जो मैं पीछे बात किया, बीमारी से लेके 9/11 से लेके और भी तरह तरह का कांड कराया, तो इसमें अगर पता करना चाहेंगे कि जब जब क्रैश हुआ, जब जब क्रैश कराया गया, जांच में ये पता चलेगा। अगर जांच ईमानदारी, वफादारी, देशभक्ति जिनमें कूट कूट के भरा हो, लालच में ना हो, डर में ना हो, अगर इस तरह से जांच हो तो पता चलेगा एक ही ग्रुप है जो सारा ये कांड करवा रहा है धरती पे, हर जगह पे। उसका नाम ये हो सकता है, बदला हुआ नाम, ईस्ट इंडिया का नाम बदला हुआ है, और ये सेंटर है। ऐसे गहराई में घुसेंगे तो पता चलेगा। जो मैं बातें यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ ये साधारणतः समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए एक और चैनल को विजिट करना पड़ेगा, इस चैनल पे जाना पड़ेगा। ये खतरनाक नाम है, कहीं भी कमेंट्स में लिखेंगे आज तक एबीपी न्यूज पे ये वाला नाम लिखेंगे, वॉच, ये नाम लिखेंगे वॉच डैश डैश चैनल, वो कमेंट्स आपका 10 सेकंड में उड़ जाएगा। तो इसके प्लेलिस्ट में कुछ 5-6 वीडियो है। अभी एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाया हूँ, लेटेस्ट 1-2 दिन पहले, अच्छा खासा व्यू हो रहा है। उसको देखने के बाद पता चलेगा हमारे साथ तो कोई तीसरा ही बंदा खेल रहा है। ये जितना भी गेम चल रहा है ना कि एसआईटी बैठ गया अब इन्वेस्टर को पैसा मिलेगा, वो 20 साल तक एसआईटी बैठा रहेगा। एसआईटी का मतलब है कि अब कभी कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल मतलब है। पूरे सिस्टम का यही उद्देश्य है कि साधारण आदमी को कैसे पैसा निकाला जाए, और कहीं फंस गया तो कभी ना मिले। ये पूरे सिस्टम का खेल रचा हुआ है, और ये रचने वाला कोई 7 समंदर पार बैठा हुआ है। तो इसमें जो लेटेस्ट वीडियो है उसको देखना है। प्लेलिस्ट में 6 से 7 वीडियो है, तो सारा का सारा पता चलेगा। ये गेम वही है जो 47 के पहले जो राज कर रहा था, आज भी अपने एजेंटों के थ्रू वो राज करता जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, राजू भाई मैं तो म्यूचुअल फंड करता हूँ लेकिन पिताजी को एमएफ पर भरोसा नहीं है, उनको एफडी अच्छा लगता है। देखिए, पेरेंट्स को ज़्यादा बाध्य नहीं करना है। फिर भी आपको लगता है कि कन्विंस करना है तो एसबीआई के ब्रांच में ले जाइए, आराम से बैठाइए, और 1000 का एसआईपी एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप या एसबीआई मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उसमें 1000 का एसआईपी करा दीजिए।
बच्चे के नाम पे करा सकते हैं, अपने नाम पे करा सकते हैं, मैडम के नाम पे करा सकते हैं, मदर के नाम पे करा सकते हैं, किसी के नाम पे समझा बुझा के 1,000 का। ऐसा लालच नहीं करना है कि पापा जी के अकाउंट में 50 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया रख देंगे, 20 साल के बाद 4 करोड़ हो जाएगा, वो तो मेरा ही होगा ऊपर जाने के बाद। ये लालच, ये नहीं करना है। उनका पैसा है, उनका डिसीजन है, जो करना है। आप थोड़ा सा सहयोग करके, लालच तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, बेहतर गाइड करना है कि भाई पैसा कम पैसा है, 4-5 लाख रुपया है, थोड़ा बढ़ जाएगा तो अच्छा होगा, फिर भी वो करना नहीं चाह रहे, तो 1,000 से शुरुआत। 1 साल 2 साल टाइम लगेगा, टाइम बहुत है, कोई ऊपर नहीं जाने वाला है इतना जल्दी, टाइम बहुत है। 1-2 हज़ार का शुरू किए, जब उनका खुद का अनुभव होगा कि हाँ ये बेहतर चीज है, फिर उनको मर्जी से अपना पैसा इन्वेस्ट करने दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना पैसा झोंकते जाइए, झोंकते जाइए, झोंकते जाइए। जितना पैसा कमाते हैं कम खर्चा कीजिए, एक्स्ट्रा पैसा जो भी पैसा है उसको SIP मोड में इन्वेस्ट करते जाइए। SIF और म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न किस में मिल सकता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा दोस्त, आने वाले दिनों में। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपया SIF में इन्वेस्ट करके छोड़ूं। मैंने कहा कि SIF का कैटेगरी सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, प्लस जो ट्रेडिंग खेलते हैं, वहाँ से सब लोग धीरे धीरे करके निकल करके SIF में आ जाओ। आप ट्रेडिंग करते हो उसको भूल जाओ, फंड मैनेजर को ट्रेडिंग करने दो। मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP 10 लाख करने के बाद 10,000 का SIP कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके SIF का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या बड़ा बेहतरीन कमेंट्स आया है। क्या चाइना भी मोगेम्बो का गुलाम है? वो जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, eastindia.com का, जहां जहां वो राज करता था, उसने वहीं से अपना राज छोड़ना शुरू किया जहां जहां वो कागज का रोकड़े का स्थापना अपना कर पाया। मतलब जिस जिस देश में वो राज करता था, आज भी उस देश में उसका ही रोकड़ा चलता है। वो एक आदमी eastindia.com बैठा हुआ है 7 समंदर पार। हम जो रोकड़ा जेब में लेके घूम रहे हैं, जो वॉलेट में है, जिसको हम बोलते हैं रुपया पैसा, वो सबका मालिक एक है, ऊपर नहीं नीचे वाला 7 समंदर पार बैठा है। ज्यादा गहराई से समझना है तो उसी चैनल के वीडियो में जाना है, सब कुछ एक एक चीज करके बताया हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद उसमें दस्तावेज भी है। कोई कितना भी लिया हो रोकड़ा, लोन टोन, दस्तावेज दिखा दो, हाथ खड़ा कर देगा, कोर्ट वोट कोई नहीं जाएगा। ये जो लिए हैं पहले पता नहीं था, अब क्या करूं? 2 काम कर सकते हैं। पहला, अर्थ थेरेपी लेना है, अर्थ थेरेपी सर्च कीजिए, वो अपनाइए, बहुत आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, अर्थ थेरेपी लीजिए। दूसरा, अमित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा थोड़ा गाइड करके पूछ लीजिए, थोड़ा 1 टाइम चार्ज करेंगे, पर मोगेम्बो ने जो तीर छोड़ के हम लोग को दिया है उससे बचने का ये उपाय है। 2 उपाय मैं जानता हूँ, मैंने आपको वो बताया। SWP कैसे करें? क्या हर महीने खुद से MF को कुछ यूनिट बेचना पड़ता है? जैसे देखिए, एक बार आपने फॉर्म भरा या ऑनलाइन एप्लीकेशन में किए, 5,000 रुपया डाले, SIP किया, ऑटोमेटिक बैंक से कट रहा है। SIP का उल्टा SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। जमा करने के तरीके को SIP बोले, निकालने के तरीके को SWP बोलते हैं। तो एक बार सेट करना है, ऑटोमेटिक अपने आप अकाउंट में पैसा आएगा, हर बार कुछ करने का जरूरत नहीं है। सर, जब मार्केट गिरता है तब हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दूं, मगर इन्वेस्ट करने के बाद जब यूनिट एलोकेट होता है तब मार्केट बढ़ जाता है। देखिए, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप, पहले प्रिडिक्शन कर सकते थे। जिस दिन परचेज किया, पैसा अकाउंट से कटा नहीं कटा, गया स्कीम में नहीं गया, परचेज हो माना जाता था, NAV अलॉट हो जाता था, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन करते थे। ये मोगेम्बो को पता चल गया, अच्छा इतने लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हटा दो, अकाउंट में पैसा आएगा तब करेंगे 2 दिन के बाद, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी 3 दिन लग जाता है, कभी 4 दिन लग जाता है। ये मोड से नेट बैंकिंग से करेंगे तो इतना दिन लगेगा, UPI से करेंगे तो इतना लगेगा, कार्ड से करेंगे तो इतना लगेगा। ये इस तरह से झमेला बना दिया गया है कि आप साधारण इन्वेस्टर प्रिडिक्शन ना कर सकें। प्रिडिक्शन सिर्फ एक आदमी कर सकता है जो 7 समंदर पार बैठा है, और वो 2-3 नाम लिया, इसरा वगैरह, वही कर सकता है, उसका टीम कर सकते हैं, साधारण इन्वेस्टर को अलाउ नहीं है। सर, आप कौन से ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करते हो? पहले 15 साल पहले से जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तो NJ म्यूचुअल फंड का ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रोकर है, उनके थ्रू हमने इन्वेस्ट किया था। क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले NJ ही भारत में ऐसा है जो सभी म्यूचुअल फंड को एक प्लेटफॉर्म पर ला के खरीद बिक्री करा सकते थे। दूसरा ऐप है एसेट प्लस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा, मैं नए जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एसेट प्लस के साथ कर रहा हूँ। आप भी कोई SIP लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप है, वहां से मिनिमम 1,000 का शुरुआत SBI स्मॉल कैप से कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।